हमारे सफल जीवन में बहुत सारी असफलताएं जुड़ती चली जा रही हैं। शायद मेरी बात आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। तो अगर आप अपने को सफल महसूस करते हैं कि मैं बहुत सफल हूँ, तो सफलता के पैमाने क्या है? आप कहेंगे मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास सोना है, चांदी है, बड़े महंगे मोबाइल हैं, अब कुछ मान प्रतिष्ठा है और जो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ कि ये सब पाने का लक्ष्य आखिर हमारा है क्या? मैंने कमाया काय के लिए, बड़ी गाड़ी ली काय के लिए, सोना चांदी इकट्ठा किया काय के लिए, नाम प्रतिष्ठा की काय के लिए। मैं आपसे पूछूं इसके पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद आपका उत्तर उसमें आ जाए। एक बार सिकंदर विश्वविद्यालय पे जा रहा था। मार्ग में एक सन्यासी खड़ा हुआ, बैठा हुआ। सन्यासियों की तो रीति होती है कि अपनी मस्ती में रहते हैं, उन्हें कौन सम्राट है कौन फकीर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सन्यासी अपनी मस्ती में बैठा हुआ था। जब सिकंदर का काफिला वहां से निकलने को हुआ तो उसके पहरेदारों ने आके उससे कहा कि आप हट जाइए, महान सिकंदर यहाँ से निकल रहे हैं, उनके लिए जगह चाहिए। तो वो अपना बैठा रहा। सन्यासियों को किस चीज का भय है? जो अपने निर्भय चैतन्य स्वरूप में स्थिर होते हैं, उन सन्यासियों को भय नहीं सताते। है क्या? शरीर को नष्ट करते हैं, मार डालें, लेकिन वो जानते हैं कि शरीर से मेरा जीवन है ही नहीं, तो मुझे क्या मारेंगे। वो नहीं हटा, वो बैठा रहा। जब नहीं हटा तो सिकंदर खुद आया। मूर्ख, तुम पता नहीं है महान सिकंदर और मेरे लिए रास्ता अच्छे छोड़ देते हैं, नहीं तो मैं उसको रास्ते से अलग कर देता हूँ, मार डालता। तो पता तुझे जो दिखाया तो कर, मारना है मार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तित्व सिकंदर को अभी तक नहीं मिले थे। सिकंदर कुछ विचार करने पे मजबूर हुआ। फिर सिकंदर से सन्यासी ने पूछा कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तो तुम महान सिकंदर विश्वविजय के लिए जा विजय, तुम्हें लगता है कि तुम विश्वविजय कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। तो कहा कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि विश्वविजय कर पाया और तुम्हें भी हताश और निराश होके वापस। तो तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि तुम ये विश्वविजय करने जा रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है आखिर? उसने कहा कि मेरा लक्ष्य शांति, सुख है। तुम्हारा लक्ष्य सुख शांति है? ये सब कार्य तुम सुख शांति के लिए कर रहे हो? मैं बिल्कुल सुख शांति के लिए कर रहा हूँ। तो मुझ में तुम्हें सुख शांति नजर आती कि नहीं आती? सही कह रहे हैं कि मुझे आप बहुत शांत और सुखी दिखाई दे रहे हैं। मेरी अपेक्षा में मुझे विश्वविजय करना है। तो मैं कहा सिकंदर, तुम सुख शांति से ही रहना चाहते हो तो मेरे साथ रहो,
मेरे साथ आराधना करो, शांति से रहो। कि नहीं महाराज, मुझे एक बार विश्व विजय कर लेने दो, फिर मैं आके आपके साथ रहूंगा। मैं कहा सिकंदर भूल जाओ, आज तक कोई विश्व विजय कर नहीं पाया है। जो भी सिकंदर लौटे हैं वो आधे मार्ग से ही विश्व विजय को छोड़ के लौटे, क्योंकि जीवन लीला पूर्ण हो जाती है, लेकिन विश्व विजय किसी सिकंदर की पूरी नहीं होती। और मैं लिख के देता हूँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी विश्व विजय पूरी नहीं होगी और तुम्हारे जीवन लीला की समाप्ति होगी। सिकंदर ने विचार तो किया, लेकिन उस विचार की अंतिम छोर पर नहीं कुछ निर्णय पाता। तो हुआ भी सिकंदर के साथ उस समय समझ में नहीं आई, तो वो इस विजय पे निकल गया, लेकिन अंत में बीमार हो गया और कोई उसे बचा नहीं पाया। तब उसको सन्यासी की बात याद आई, याद कर सिकंदर के हौसले को आई, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ। लेकिन जब उसको समझ में आया तब वह चूक गया था और समय वापस नहीं आता। बीत जाने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस तरह पर सब धरा रह जाएगा। तो घड़ी बीत गई है, कोई लौटाने वाला नहीं, कितना ही हाथ पाऊंगा, वो समय वापस आने वाला नहीं है जो तुमने खो दिया। अंत में सिकंदर ने अपने जनाजे के बाहर अपने दोनों हाथ रखे। वो शायद समझ रहा था कि जिस धन पैसे के पीछे मैंने अपने लोगों को मार डाला है, वह धन मेरे साथ जाने वाला नहीं है। अपने जनाजे के बाहर दोनों हाथ रखे, अपने आगे आगे सैनिक सेनापति सेना पूरी चलाई। डॉक्टर वैद्य जितने थे सब अपने आगे आगे जनाजे के चलाए। जितनी धन संपत्ति थी उसको भी जनाजे के साथ चलाया। इसमें दुनिया सीख सके कि जिसके पीछे सिकंदर ने अपना पूरा महंगा जीवन बर्बाद कर दिया, उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देखकर समझ जाते हैं, दूसरे वह होते हैं जो खुद ठोकर खाके समझ जाते हैं, तीसरे वह होते हैं जो ठोकर पे ठोकर खाके भी समझ जाते हैं। जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख के समझ जाते हैं, वह बहुत ही बुद्धिमान है, उनकी प्रज्ञा तीक्ष्ण है। जो मध्यम होते हैं, जिनकी प्रज्ञा मध्यम है, वह खुद ठोकर खाके समझ जाते हैं, लेकिन वह महामूर्ख होते हैं जो ठोकर अपनी श्रेणी हमें निश्चित कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ प्रश्न किया था जो आपसे, इन सब को पाने का लक्ष्य यानी पैसा, मकान, आबरू, अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी, धन बहुत सारा, बड़ी गाड़ी, बड़े महंगे मोबाइल, इन सबको पाने का लक्ष्य क्या है? सिकंदर वाला उत्तर है सुख शांति। सिकंदर को तो सुख शांति में नहीं मिली
शायद आपको मिल जाए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जब सिकंदर को नहीं मिली तो आपको। तो दौड़ का अंत नहीं है, अंतहीन दौड़ है। मैं भी इस पागलों की दौड़ में ऐसे ही आप जैसे दौड़ रहा था, कुछ भी नहीं मिला। 30 साल दौड़ लगाई, आप करता रहा, बहुत परेशान और आसान आपके लिए समझ में आया कि जीवन होता जा रहा है। सार्थक कर लेना चाहिए, ये सब शांति से अपनी खोज लेने की, पर को खोजने में अपने को भी खो दिया। आप महसूस नहीं करते, सबकी तलाश में अपनी तलाश हो गया था। क्या आप महसूस नहीं करते? धन की संग्रह में अपनी सुख शांति का संग्रह करना मैं भूल गया था। क्या आप महसूस नहीं करते? लोगों को राजी करने में अपने को राजी करना भूल गया था। क्या आप महसूस नहीं करते इसको? जीवन चूकता जा रहा है, अगली घड़ी का कोई ठिकाना नहीं। थोड़ी देर के लिए अपने साथ समय बिताने का प्रयास करें, आंखें बंद करें। अंदर में ऐसी संपत्ति है जिसको एक बार पाने के बाद बाहर देखने का भाव ही नहीं होता। इसके लिए थोड़ी शांति चाहिए। मोबाइल, बाहर की चीजों से थोड़े हटके 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना समय है, बाहर से सबसे हटके कुछ देर के लिए अपने से जुड़ने का अभ्यास, इसको ध्यान कहें, मेडिटेशन, सामायिक समता का अभ्यास, शांति का अभ्यास। और जब आप शांत होते जाएंगे तो आपको लगेगा कि जिनसे धन, मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, गाड़ी, मोबाइल, जिनसे मैंने की चाह की थी, वो तो वास्तव में दुख के ही साधन सिद्ध हुए। लेकिन जब मैंने सबकी चाह छोड़ दी और मैं अपने से जुड़ गया तो सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, जिसकी मुझे तलाश थी। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास। गन्ना अपनी मिठास कहीं बाहर खोज रहा था, फूल अपनी सुवास कहीं बाहर खोज रहा था। ऐसे ही मैं अपना सुख कहीं बाहर खोज रहा था। जब मुझे पता पड़ा कि मेरा सर्वस्व अपने में है, जब गन्ने को पता पड़ा कि मेरी मिठास मुझ में है, फूल को पता पड़ा कि मेरी सुवास मुझ में है, मुझे पता पड़ा कि मेरा सर्वस्व सुख शांति मुझ में है, तो मैं बाहर की पागलों की दौड़ छोड़ के इस जीवन को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी व्यवस्था करके अपने परिवार को, अपनी संतान को सच्चे सुख की राह पे ले जाने के लिए तत्पर हो जाऊं। पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, पलंग खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसे से अनुकूलताएं खरीदी जा सकती हैं, बड़े मकान, बड़ी अनुकूलता, एयर कंडीशनर आदि खरीदे जा सकते हैं, लेकिन नींद को शांति, चैन नहीं। कभी न
कभी तो वापस आना ही होगा। कभी न कभी सिकंदर की तरह हमें समझ में आना चाहिए। अंत में सिकंदर को समझ में आया, लेकिन हमारी समझ में ना आ पाए और हम इस दुनिया से चले जाएं, ऐसा हमारे साथ ना हो। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। उसे अपनी सुख शांति की खोज के लिए हम प्रयोग करें और वह सुख शांति हमारे अंदर में है। बाहर देखना बंद करें और अपने गन्ने में जो मिठास, फूल में सुबास है, निज आत्मा में मेरे परमात्मा शुभकामनाएं आपके साथ। आप योग करेंगे, आप अपनी सुख शांति को प्राप्त करेंगे और जीवन आनंदमय बनेगा, अवश्य ही बनेगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होएंगे सुख शांत एक दिन।